वेलकम। खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाजिया में आप सबको मेरा सलाम। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। हाफ़ के जी मेथी ली है जिसको अच्छे से साफ़ करके उसको 3-4 दफ़ा धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है। बाद में इसको ड्राई करके किसी भी मिक्सी जार में डाल के इसको आप पीस लें, या इसको ग्राइंडर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे दरदरा सा ही चाहिए था मेथी को, इसीलिए मैंने इसमें मिक्सी जार में डाल के इसको हल्का सा पीस लिया था। तो अब मैंने इसमें डाल दी थी 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने 2-2 हिस्सों में काट लिया था और डाल के पीस लिया है। इसके साथ ही मिर्चें मैंने इसलिए ज़्यादा डाली हैं क्योंकि मुझे इसमें लाल मिर्ची नहीं डालनी थी। देखें, इस तरह का ही दरदरा सा आप पीस लें। बहुत ही अच्छा हमारा ये पेस्ट बन चुका है। अभी 2 प्याली आटा लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है, और अब ये जो मैंने बनाया है मेथी का पेस्ट वो डाल के इसको गूंद लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने फ्लेवर के हिसाब से आटा ले सकते हैं कि आपको कितने पराठे बनाने हैं, उसी क्वांटिटी से आप लें, और नमक मिर्च अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल लें। आटा गूंद के 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दी थी। 15 मिनट के बाद मैंने रोटी बनाना शुरू की, पेड़ा बना लिया और रोटी को बेल लिया। अब इस पर घी लगा देंगे। घी लगा के इसको मैं डब्बे वाला पराठा मुझे बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चे डिब्बे वाला पराठा खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने पहले ऑयल लगाया, बाद में थोड़ा सा उस पर खुशका डाल दिया। इस तरह रोटी जो होती है अंदर से नरम रहती है और बड़ी ही क्रिस्पी भी बनती है। तो जी गाइस, अब रोटी को मैंने बेल लूँगी इसको अच्छे तरीके से। तो जी गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे इसका लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ये पराठा आप ज़रूर बना के खाएं, सर्दियों में लाजमी बना के खाना चाहिए, क्योंकि मेथी के पराठा जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, और ख़ास तौर पर शुगर वाले लोगों के लिए तो मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब पराठा मैंने बना दिया था, कहीं से आपको लगे कि पराठा इक्वल नहीं है तो उसको आप हाथ के साथ सही कर लें। अब आप इसको ऑयल से बनाएं या घी से बनाएं, या कुछ लोग देसी घी से भी बनाते हैं। तो अब मैंने इस पर डाल दिया था घी। पराठे को आपने अच्छे तरीके से ऐसे हिला हिला के चिमटे के साथ ऐसे ही करना है, ताकि ये पराठा आपका क्रिस्पी बने। तो देखिए हमारा पराठा कितना क्रिस्पी बना था। आंच को आपने स्लो ही रखना है, ताकि आपका पराठा जो है क्रिस्पी बने। तो जी गाइस, पराठा देखें कितना टेस्टी है। आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। आप चार के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अपनी न्यू रेसिपी